भजन संहिता में एक वचन है जो कहता है मंदिर का हर भाग महिमा गाता है। हमारे सामने सुलेमान का मंदिर का चित्र है। उसने इसका निर्माण किया और उसने कहा परमेश्वर का भवन तेजस्वी होना चाहिए। अगर आप अंदर से देखेंगे आपको दीवार पर नक्काशीदार आभूषण सोने के बने दिखेंगे। ठीक है, सारा का सारा सोना, याजक भी सोने पर खड़ा है। आप उस मंदिर का भाग हैं। आप सोचते हैं परमेश्वर ने यह मंदिर बनाया ताकि हम कहें ओ पता है वो मंदिर तो ढा दिया गया और जला दिया गया कई वर्षों पहले। नहीं नहीं नहीं, वो स्वर्ण युग को जानने के लिए यह चित्र है। यह इज़राइल के दिनों का है और आप मंदिर के जीवित पत्थर हैं। कई बार बाइबल आपको जीवते पत्थर कहकर संबोधित करती है। मैं आपको जीवते पत्थर वाला वचन बताता हूं तो आप समझ गए होंगे क्या है आपका भाग्य। आपको जानना है आप कहां बैठे हैं, क्योंकि सच यह है आपका पेशा, आप जो जीवन में करते हैं, आपका विवाह, आपके अपने बच्चे, ये एक भव्य चित्र का भाग हैं। आमीन। आप सुबह जागकर काम पर ही नहीं जाते, अपने वेतन लेने के लिए नहीं जाते, पर उसके बाद आप अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने का समय निकालते हैं, साल में एक दो बार कुछ करने, और यही जीवन है। नहीं, जीवन में इससे भी अधिक है। आपके लिए दिव्य भाग्य की बुलाहट है, एक बुलाहट है, एक उद्देश्य है जिसे आप ही पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर ने अपनी उंगलियों के ऐसे निशान बनाए जैसे किसी और के नहीं है। आमीन। आपके बिना प्रभु नहीं करेगा। परमेश्वर के बिना हम नहीं कर सकते, पर आपके बिना वो नहीं करे। वो आपके द्वारा और आपके लिए करता है। आमीन। आपको अपने भाग्य का पता होना है। तो आप जीवते हैं, सो एक पतरस 2, आप भी एक जीवते पत्थर होकर, पता है एक ग्रुप था रोलिंग स्टोन्स। एक रोलिंग स्टोन्स कुछ इकट्ठा नहीं करता। आमीन। हम जीवते पत्थर हैं। आमीन, जीवते पत्थर। और हम एक आत्मिक भवन में लगाए जा रहे हैं, एक पवित्र याजकों का समाज आत्मिक बलिदान चढ़ाने, यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर को ग्रहणीय है। तो जो हुआ वो ये था, मंदिर बनाने के लिए सुलेमान ने ऐसा किया। जो मंदिर आपने अभी देखा था, आमीन, जो मंदिर उसने बनाया, पत्थरों को खोद कर बनाया, कीमती पत्थर। 1 राजाओं 5 को देखते हैं। फिर राजा की आज्ञा से बड़े बड़े अनमोल पत्थर इसलिए खोद कर निकाले गए। कहो बड़े बड़े पत्थर, अनमोल पत्थर, कहो अनमोल, की भवन की नींव उन गढ़े हुए पत्थरों से डाली जाए। तो ये बड़े बड़े पत्थर हैं, ये अनमोल पत्थर हैं। जानते हैं अनमोल पत्थर क्यों है? क्योंकि ये सारी चीजें बाइबल में कोई महत्वहीन विवरण नहीं है। ये सारे पत्थर आपका और मेरा प्रतिनिधित्व करते हैं। लोगों सुनो, आप अपने भाग्य को पहचान रहे हो परमेश्वर की ज्ञान की पुस्तक से, आमीन, की पुस्तिका से। हम सब बनाए और बुलाए जा रहे हैं। इस समय प्रभु संसार में क्या कर रहा है? पास्टर वो लोगों को अपने नाम की खातिर बुला रहा है। ऐसा है, वो अंधकार में पहुंच रहा है, यरूशलेम की चूना पत्थर वाली गहरी खादानों में। मैं वहां था और वो हम सबको निकाल कर लाया है। उसने हमें उस अंधेरे स्थान में चूना पत्थर से खोदा है, हमारे पाप के अंधेरे गड्ढों में से। हम मरे हुए पापी थे और वो हमारे अंधकार में पहुंचा और हमें बाहर निकाल लाया ताकि उसके मंदिर के जीवते पत्थर बने, ताकि उसके मंदिर के जीवते पत्थर बने। क्यों ना एक जोरदार आमीन हो जाए दोस्तों। हम जो भी करते हैं, बच्चों की परवरिश, विवाहित जीवन, हमारा पेशा, सब कुछ, हमारी मिनिस्ट्री इत्यादि, इसीलिए कि परमेश्वर का आत्मिक भवन बन सके। आमीन। और ये सदा के लिए महत्वपूर्ण ब्रह्मांड में रहेगा और यही ब्रह्मांड की विचारधारा है। यह मंदिर का चित्र है। यह मंदिर को धर्म का स्थान देते हैं। ऐसा ना सोचिए इसका संबंध ब्रह्मांड से है, आने वाले जीवन से है जो अनंत है। आने वाले जीवन में आप अपने शारीरिक शरीर में होंगे, ठीक है, याद रहे, वो इस जीवन से बढ़कर वास्तविक होगा, क्योंकि ये जीवन अस्थायी है, ये इतना अवास्तविक है। मेरा मतलब ये अनंत नहीं है, आमीन, पर आने वाला जीवन अनंत है। इसका संबंध इससे है। और सुलेमान के कारीगरों और हीराम के कारीगरों और गवालियों ने इसको गढ़ा और भवन के बनाने के लिए लकड़ी और पत्थर तैयार किए। अब देखिए इसे अनमोल पत्थर, क्योंकि परमेश्वर के बेटे ने कीमत चुकाई उस घुप अंधेरे में जाने के लिए। मैं आपको पत्थर बताता हूं जो वहां गढ़े गए, ठीक है। वैसे मुझे अभी उससे पहले आपको एक और वचन दिखाना है। 1 राजाओं के अध्याय 5 के तुरंत बाद अगला अध्याय, ये कहता है वचन 7, अगला अध्याय वचन 7। और बनते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे। और भवन के बनते समय हथौड़े, वसूली व और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। क्या आपने ये देखा? इसे खादान में ही तैयार किया गया, इससे पहले कि वो स्तर पर लाया जाए जहां मंदिर का निर्माण किया गया। तो नहीं, आपको हथौड़ों की आवाज नहीं आई, डैम डैम डैम, आप वसूली की आवाज नहीं सुन सकते थे। आज आप पाइलिंग की आवाज सुनेंगे। बहुत आवाज होती, क्यों?
विशेषकर आपके घर के आसपास, आपके घर के आसपास जहां भी रहते हैं, इसे आप 1 मील दूर तक सुन सकते हैं, है ना? तो हथौड़े की कोई आवाज नहीं आई। प्रभु अपने भवन को चुपके से बनाता है। प्रभु अपना भवन विश्राम में खड़ा करता है। सुलेमान के नाम का अर्थ है शालोम से, अर्थात शांति, अर्थात विश्राम। परमेश्वर के कुछ महान काम विश्राम के समय किए गए हैं। आप में से कुछ विश्राम पर विश्वास नहीं रखते, पर प्रभु के लिए विश्राम उन्नति है। आमीन। कई वर्ष पहले मैं इजराइल गया था और शायद लॉरेंस तुम मेरे साथ थे। हम उस खदान में गए जो उत्तर में है। हमने पता लगाया जो खादान उन्होंने मंदिर के लिए खुदवाए थे वो भूमिगत थे और खादान उस मंदिर के क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं था जहां खुदाई होती थी। मैं अंदर गया, वहां मैंने प्रवचन दिया जो कभी प्रदर्शित नहीं हुआ, पर उसका वीडियो हमारे पास है, क्योंकि खदान के अंदर आवाज उतनी साफ नहीं है। कल्पना कीजिए हम अंदर गए, अब खदानों की में रोशनी है, पर उन दिनों घुप अंधेरा था। वे मशालों को लेकर काम करते थे। आमीन। जो दीपक वे उस समय उपयुक्त करते उनको लेकर खुदाई करते। मैं आपको खदान दिखाता हूं, पर खदान दिखाने से पहले, और वैसे भी ये हमने खींची है, और जब मैंने वहां जाकर प्रचार किया मैंने कुछ पत्थर देखे। आप उन जगहों को देख सकते हैं जहां उन्होंने चौकोर आकार में खोदा था। सारे पत्थर खोदे गए थे और परमेश्वर ने बेशक मुझे एक वचन दिया जो मैंने वहां दिया कि कैसे प्रभु ने हमें अंधेरे में से बुलाया उसकी अद्भुत ज्योति में। आमीन। 1 पतरस 2 नीचे करके नहीं दिखाइए, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो, आमीन कहो, और राज पदाधिकारी याजकों का समाज। आप केवल याजक ही नहीं, आज आप राज पदाधिकारी याजक हो। जब आप नए सिरे से जन्मे, आप राजाओं का रक्त लेकर जन्मे। आमीन। इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर चाहता है संसार जाने की वो कितना भला है। वो चाहता है हमारा विवाह, हमारा पेशा, हमारी सेवकाई, सब कुछ उसकी प्रशंसा करे। जिसने हमें अंधकार में से बुलाया है गुप्त अंधेरे में से उसकी अद्भुत ज्योति में। हम सब अंधेरे के वंश से छुड़ाए गए हैं और उसके प्रिय पुत्र के राज्य में लाए गए हैं। हम ज्योति के राज्य में, हम ज्योति की संतान हैं। एक जोरदार आमीन हो जाए मित्रों। हम ज्योति की संतान है। एक जोरदार आमीन हो जाए मित्रों। तो फिलहाल बैठे रहिए, मैं आपको जल्द ही एक वीडियो दिखाऊंगा जो हमने बनाया, जहां मैं वहां जो यहां वो खुदाई करते थे। कहीं कहीं आपको झुककर चलना पड़ता है, बेशक अब वहां पर रोशनी है, ठीक है। यहां इस भाग को देखिए, ऊपर से वे खुदाई करते थे। देखा क्या वह खोदा गया पत्थर दिखा? इस खदान से वो पत्थर निकालते थे भवन के लिए। यहां से काटते, उन्होंने सारे पत्थरों को काटा। ये चूना पत्थर है। अब आप एक ऐसा देखेंगे जो यही रह गया। यहां पर 2 ऐसे हैं, इसे यही काटा गया और यही छोड़ दिया गया। यहां देखिए, यहां देखिए मित्रों। तो अंधेरे में से प्रभु हमें बाहर निकाल लाया। अब कल्पना कीजिए, क्या वे अपने आप बाहर आ सकते थे? उनके काम या योग्यता का एक भी अंश उन्हें निकाल नहीं सकता। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब सुनिए, उनको खोदा गया था। ये देखिए, पता है उनके साथ क्या हुआ? वे सुलेमान के मंदिर में लगाए गए थे। सुलेमान के मंदिर में लौटते हैं। सुलेमान का भवन अद्भुत है, ठीक है। तो उन्होंने भवन बनाया, उसे पूरा के मंदिर में कक्ष बनाए। ये देखिए, देवदार के तख्तों और कड़ियों से बना। तो पहले पत्थर लगाए गए और उसके बाद देवदार की लकड़ी लगाई गई। पता है, हम देवदार को न सड़ने वाली लकड़ी कहते हैं। पता है, एक बार जब मैं कनाडा में था तब मेरी पत्नी और मैं देवदार के पेड़ों के झुंड के पास से गुजरे और मुझे रुकना पड़ा। मैंने एक चक्कर लगाया, पीछे मुड़ा और जंगल के छोटे से भाग में गया और वहां मैंने कुछ लगे निशानों को पढ़ा कि वे पता है, वे सारी सूचनाएं थी देवदार के पेड़ों के बारे में। और मुझे पता चला कि देवदार के पेड़ सैकड़ों वर्ष तक बढ़ते हैं, यहां तक कि 1000 तक। वे न सड़ने वाले पेड़ कहलाते हैं। और आपको जानते हैं कि उन पर कोई भी परजीवी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। देवदार को हानि नहीं पहुंचा सकता। परजीवी अन्य पेड़ों के समान देवदार को नहीं मारता। देवदार परजीवी को मार देता है। यीशु के समान उसने कोढ़ी को छुआ, उसे कोढ़ी का रोग नहीं लगा। कोढ़ी को यीशु का स्पर्श मिला, उसने कोढ़ को मार डाला, कोढ़ी को बचा लिया, कोढ़ी को चंगा किया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। क्या आप सुन रहे हैं? यह हमारा प्रभु यीशु है। वो लबानोन के देवदार समान है। पर तब परमेश्वर आपको अंधेरे के गड्ढे से निकालता है। वैसे तुम्हें पहले खोदेगा, फिर बाहर निकालेगा, अपने मंदिर में रखेगा एक जीवित पत्थर बनाकर उसकी स्तुति करने के लिए। आमीन। जब लोग आपको देखकर कहते हैं कितना कितना महिमाई चर्च है, कितना महिमाई मंदिर है,
आमीन। याद रहे, चर्च कोई इमारत नहीं है, वो मसीह की देह के अनेक अंगों से बना है। इतना ही नहीं, वो इसे देवदार से सजाता है। ठीक है, नीचे करो। भवन के भीतर देवदार की तख्ता बंदी थी, सजावटी कलियों और खुले फूलों के साथ नक्काशी की गई थी। अगर आप इस पर मनन करेंगे, परमेश्वर आपको कली दिखाएगा जो फूल का पहला रूप होता है। खुला हुआ फूल खिल चुका है, क्यों? तो कली यीशु के जीवन की बात करती है। सुनिए, खुला हुआ फूल पुनरुत्थान है। प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण हो चुका है और हमारे प्रभु यीशु मसीह की सारी सुंदरता हमारे अंदर रखी गई है। वो देवदार ही था, एक भी पत्थर नहीं दिखता था। सुलेमान के मंदिर में एक भी पत्थर नहीं दिखता था, हालांकि पत्थर अंदर था। तो अन्य शब्दों में, अब परमेश्वर आपको आपके प्राकृतिक रूप में नहीं देखता, परमेश्वर आप पर देवदार के तख्ते लगे देखता है। आमीन। जो उसका बेटा है और जो सोने का चढ़ावा है। हालेलुया। मसीह के में परमेश्वर की जो धार्मिकता है। चलिए, और पता है पत्थर ने क्या किया? नहीं, उसने कुछ नहीं किया। उसने कुछ नहीं किया, एक भी योग्यता नहीं। तो हम किस पर डींगे मारते हैं? देखो, पत्थर को अंधेरे में से खोदा गया, पत्थर बाहर लाया गया, पत्थर भवन में लगाया गया था, पत्थर के ऊपर देवदार के तख्ते लगे थे। उसके बाद उन पर सोना गढ़ा गया था। तो पत्थर ने क्या किया? कुछ भी नहीं। यह खर्चालू बेटे की कहानी है। बेटा घर लौट आया तो उसने क्या पाया? जबरदस्त प्यार, असाधारण प्यार, जिस चुंबन के वो योग्य नहीं था, उस आलिंगन के भी जब उससे सुअरों की दुर्गंध आती थी, पिता ने उसे गले लगा। वो वस्त्र कहां से आया? अंगूठी, जूतियां, क्या उसे वस्त्र खरीदने पड़े? नहीं, अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर लाओ, उसे अंगूठी पहनाओ, उसके पांव में जूतियां डालो। वस्त्र तैयार था, अंगूठी तैयार थी, जूतियां तैयार थी। हालेलुया। मसीह में परमेश्वर की जो धार्मिकता है, ओ हमारे परमेश्वर का अनुग्रह और भलाई। हालेलुया। थोड़ी देर रुकते हैं। आमीन। हालेलुया। वैसे हम ये हैं धार्मिकता का वस्त्र। वो सोना जो देवदार और पत्थर पर चढ़ा हुआ था, वो वस्त्र हम सब पर था। इस समय आप देख सकते हैं, आप प्रभु की आंखों से देख सकते हैं, आप धार्मिकता से ओढ़े गए हैं। परमेश्वर की धार्मिकता और उसकी शानदार सफेदी। शानदार। कोई फिल्म नहीं, नहीं नहीं नहीं, भविष्य में मार्वल मूवीज जिसके आसपास नहीं होगी, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि ब्रह्मांड हमारे लिए खेल का उद्यान है। शानदार। वैसे तो उसे वस्त्र पहनना भी नहीं पड़ा। ये नहीं कहा कि ठीक है वस्त्र पहनो। पिता ने कहा उसे पहनाओ। उसे पहनने की भी जरूरत नहीं हुई, उसे पहनाया गया। और पास्टर प्रिंस, इसमें व्यवहारिकता कहां है? मित्रों, नए नियम की शिक्षा में जो देखते हैं वो करना है। इसीलिए हमेशा ऐसा होता है, जब आप देखते हैं इफिसियों 1 और 2, इससे पहले कि आप प्रभु के योग्य होकर चले, इससे पहले कि आप खड़े हो सकें अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध, अध्याय 6 में आपको अध्याय 1 और 2 जानना है कि कैसे प्रभु हमें देखता है और हम क्या बन चुके हैं। इफिसियों 2 की बात करेंगे। एक समय हम अपने पापों और अपराधों में मर चुके थे, प्रभु ने हमें जिलाया। इसीलिए मैं कहता हूं, प्रभु ने यीशु बुरे लोगों को भला बनाने के लिए नहीं आया, वो मरे हुओं को जीवित करने आया। हम अपराधों और पापों में मरे हुए थे, वो जो आया और उसने हमें मृतकों में से जिलाया और हम उसके साथ उठाए गए और उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बिठाया। ये आपकी वर्तमान स्थिति है, आप स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठे हैं। इस वचन को देखिए, इस वचन को देखिए। उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ क्यों बिठाया? क्यों? आने वाले समयों में वो ये दिखाए, जल आने वाला है। ये पूरे ब्रह्मांड में एक जबरदस्त प्रदर्शन होगा, जिसकी झलकियां आप अब न्यू क्रिएशन चर्च में देख रहे हैं। आप बस झलकियां देख रहे हैं, शो आने वाला है। वास्तव में परमेश्वर
दिखा रहा है, दिखाएगा और दिखाता रहेगा। आगे भविष्य में सारे के सारे आने वाले समयों में, इब्रानी में इयोन्स, आने वाले समयों में, ये आने वाले समय होंगे, प्रभु दिखाएगा। क्या दिखाएगा? अपने अनुग्रह का असीम धन, उस कृपा में से जो मसीह यीशु में हम पर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड को दिखाएगा, शैतान को भी, लूसीफर को, जो शैतान है नरक में, वो ये प्रदर्शन देखेगा। इसी को रोकने का उसने प्रयास किया, परंतु परमेश्वर आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएगा। इस समय हम सतह को छू रहे हैं। वही अध्याय नीचे करो जो ये कहता है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जैसा वो बड़ा पत्थर हमने देखा, वहां बड़ा सा पत्थर, ठीक है, 570 टन वजन का, जो वो 45 फुट का पत्थर था, नींव का पत्थर आप बनाए गए, वो यीशु मसीह का चित्र है, वो पत्थर यीशु मसीह का चित्र है, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही हैं, बनाए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। परमेश्वर अपने भवन को भरता है मित्रों शेकीना के तेज से। आमीन। आप सोचते हैं बस अनुग्रह ही है? नहीं, वैसे अनुग्रह कोई वितरण ही नहीं है। आने वाले समयों में क्या दिख सकता है? आप अपने अनुग्रह का सीम धन। तो वितरण की बात करने वाले सभी शिक्षकों को सम्मान देते हुए, और जो भी हैं, अनुग्रह हमारे बदल जाने के बाद समाप्त नहीं होगा। हां, राज्य तो 1000 वर्ष का होगा इत्यादि, पर यह आने वाला है, तब भी अनुग्रह ही होगा। अनुग्रह चलता रहेगा आने वाले समयों में, परमेश्वर दिखाता रहेगा। इसलिए मैं इतना बड़ा अनुग्रह का व्यसनी हूं, मैं इसे लेकर कट्टर पंथी हूं, क्योंकि परमेश्वर अनंत है। हम सोचते हैं हमें पता है, आप जो सिखाते हैं पास्टर हमें पता है। सुनो, मैं नहीं जानता मैं क्या सिखाता हूं। मैं वो सिखाता हूं जो मैंने सीखा। पता है, पौलुस कहता है मेरे पास कहने को बहुत है, तुम अभी समझ नहीं पाओगे। तब पौलुस ने सब कुछ नहीं बताया। हाँ, वो कहता है मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, और तब भी उसने स्वर्ग में कुछ सुना जिसे वो बता नहीं सकता। कभी भी संतुष्ट न रहो, कभी भी संतुष्ट न रहो। पता है लोगों, इसी के साथ मुझे समापन करना है। हमें ज्योति की जरूरत है, इससे पहले कि हम जीवन के एक और स्तर पर जाएं। समस्या यह है कि आप जो नहीं जानते वहां आप नहीं जा सकते, हालांकि वो आपका है। आप जो नहीं जानते वहां आप नहीं जा सकते, हालांकि वो आपका है। क्योंकि कई 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 वर्षों तक वह किंग्स एक मूसलाधार झरने के पास रहते थे, बिना जाने कि उसी क्षेत्र में एक दिन उस झरने से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर चलाए जाएंगे। उसी झरने से वे जलती हुई मशालों से है, रात में प्रकाश करते हैं। वे सुबह सूर्योदय के साथ जागते थे और सूर्यास्त होते ही सो जाते थे। पता है उन दिनों वो कैसे जिया करते थे? क्यों? और सारा समय बिजली के लिए संभावना थी। वही स्थिति, वही स्थान, वही झरना, पर बिना ज्ञान, बिना बुद्धि के सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी। बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अगर आप 40 के हैं, आपके पास कितने और वर्ष बचे हैं अगर यीशु ठहरता है? और अगर आप 50 के हैं, आपके पास कितने और वर्ष बचे हैं और यीशु ठहरता है? अगर आप 60 के हैं, आपके पास कितने और वर्ष बचे हैं? 70, 80। अवसर को बहुमूल्य समझो। बाइबल कहती है आप अवसर को बहुमूल्य समझ सकते हैं। अवसर को बहुमूल्य समझना क्या पास्टर 24 घंटे का समय सबके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाइबल कहती है आप समय को वापस ले सकते हो, आप समय को मोल सकते हो। समझदार बनो। आप ये कैसे करोगे? बुद्धिमान बनकर अवसर को बहुमूल्य समझदार, क्योंकि दिन बुरे हैं। आमीन। जो चीज संतुष्टता नहीं दे उसका पीछा ना करो। भोजन जो रोटी नहीं है न पियो, जिससे आपकी प्यास नहीं बुझती। इस वर्ष को ऐसा बनाओ कि आप अपने परिवार को चर्च लाओगे,
और परिवार का राज पदाधिकारी याजक बनो के आमीन। जैसा प्रभु चाहता है वैसे अगुए बनो और अपने जीवन में यीशु की महिमा होने दो और लोगों को अपना जीवन देखकर कहने दो, वाह, इसकी सजावट तो देखो, उसकी सुंदरता तो देखो, उसकी शान तो देखो। एक धार्मिक प्रकार से नहीं, धार्मिक अभिमानी तुमसे बढ़कर पवित्र समझकर नहीं, प्रभु की महिमा से जिस प्रकार ये यीशु में देखी गई थी, वो विनम्र बढ़ई जो पहाड़ों पर चलता था, और तब भी आप उस एहसान को टाल नहीं सकते जो आप में है कि आपके बीच एक राजा है। आमीन। वही महिमा आप और आपके परिवार पर है, यीशु के नाम से है। और सबने कहा आमीन। आप उस चट्टान, उस पत्थर समान हो, महान पत्थर और अनमोल भी, अंधेरे से जिसे निकालने में परमेश्वर ने अपने बेटे की बलि दी। और आप कहते हो पास्टर प्रिंस, मुझे अंधेरे में से निकलना है, मुझे उद्धार चाहिए। मुझे ये नहीं कहना है कि मैं एक मसीह हूं। जी कहता है मुझे अनंत जीवन मिला है, पर वास्तविकता का अनुभव लिए बिना मुझे उद्धार का धारक बनना है, अनंत जीवन का धारक, इस सुंदर यीशु का धारक। अगर ये आप है तो मेरे साथ वो प्रार्थना करो, अभी चाहे कहीं से भी देख रहे हो, अपने मन ही मन उससे कहो, स्वर्गीय पिता, मुझसे प्रेम रखने के लिए धन्यवाद। आपने मुझसे प्रेम किया जबकि मैं आपको जानता भी नहीं था, और आपने अपने पुत्र को मेरे पापों के बदले क्रूस पर मरने को भेजा। कैसा प्यार! मुझसे प्रेम रखने के लिए धन्यवाद। आपका धन्यवाद पिता कि आपने यीशु को मृतकों में से जिलाया, ये घोषित करने की मेरे सारे पाप टल गए हैं। यीशु मसीह मेरे प्रभु और उद्धार करता है। मेरा जीवन ऐसा बनाओ जो आपकी प्रशंसा किया करे, आपके महानुभाव को प्रकट करे, कि आने वाले समयों में मैं आपके अनुग्रह के असीम धन के बारे में सीखता रहूं। यीशु के नाम से आमीन। और अब मैं घोषणा करता हूं, अब आप एक पत्थर नहीं रहे, आप पर न सड़ने वाले देवदार के तख्ते हैं, आप पर सोने को मढ़ा गया है। सोना एक दिव्य धार्मिकता का चित्रण है। प्रभु आपको धर्मी के रूप में देखता है। यहां हर जगह अपने हाथ उठाओ। अब इस सप्ताह के लिए मैं प्रार्थना करूंगा यीशु के नाम से। पिता, अपने लोगों को आपके सोजो बल में और स्वस्थ रखना, एक एक को छुड़ाना प्रभु, और उनके परिवारों को हर हानि, खतरे, भय, रोगों, दुर्घटनाओं और बुरे दिन से बचाना। हमारी अगुवाई करना प्रभु, पूरे सप्ताह में परीक्षा से दूर रखना, पर हमें उस दुष्ट की शक्ति से छुड़ाना, अपने लोगों को प्रकाशमान करना प्रभु, उस सत्य से जो आपने हमें बताया है प्रभु, आज अपने आत्मा द्वारा प्रभु, कि वे हमारे परमेश्वर के महानुभावों को प्रकट करेंगे उस संसार के आगे जो सबके लिए रोता है। धन्यवाद पिता, ये सबसे उत्तम सप्ताहों में से एक हो प्रभु इनके लिए, या उनमें से जितने भी दिन बचे प्रभु, यीशु के नाम से हम मांगते हैं। और सबने कहा आमीन। ऐसा होगा यीशु के नाम से।